हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं इतिहास हिस्ट्री के टॉपिक धार्मिक आंदोलन से एग्ज़ाम में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। प्रश्न नंबर पहला, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया था? ए अशोक ने, बी महाकश्यप ने, सी ओपाली ने, डी कनिष्क ने। तो इसका आंसर है ए अशोक ने। प्रश्न नंबर हमारा दूसरा, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ए अर्धमागधी, बी पाली, सी प्राकृत, डी संस्कृत। तो इसका आंसर है बी पाली। प्रश्न नंबर तीसरा, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ए सारनाथ में, बी कपिलवस्तु में, सी वैशाली में, डी गया में। तो इसका आंसर है सी वैशाली में। प्रश्न नंबर चौथा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए ओपाली, बी आनंद, सी स्थूलभद्र या डी मखली गोसाल। तो इसका आंसर है डी मखली गोसाल। नंबर हमारा 5, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ए हिंद यूनानी, बी कुषाण, सी गुप्त, डी पार्थियन। तो इसका आंसर है ए हिंद यूनानी। प्रश्न नंबर 6, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ए पावा, बी पाटलिपुत्र, सी वल्लभी, डी आबू। तो इसका आंसर है बी पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर हमारा 7, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? ए लुम्बिनी, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी गया। तो इसका आंसर है सी पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 8, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? ए वैशाली, बी वाराणसी, सी कुंडग्राम या डी पावा। तो इसका आंसर है डी पावा। प्रश्न नंबर 9, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ए धम्मपद, बी पिटक, सी बुद्धचरित या डी जातक। तो इसका आंसर है ए धम्मपद। प्रश्न नंबर 10, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? ए मंजुश्री, बी मैत्रेय, सी वज्रपाणि या डी बद्धपाणि। तो इसका आंसर है बी मैत्रेय। प्रश्न नंबर 11, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? ए अशोक के सम्मुख शिलालेख वहाँ पाए गए, बी ये स्थान महासंधियों के बौद्ध धर्मसूत्रों के संकलन से संबंधित है, सी ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी, या डी स्थ प्रश्न नंबर 11, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? ए अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए, बी ये स्थान महासंधियों के बौद्ध धर्मसूत्रों के संकलन से संबंधित है, या सी ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी, या डी स्थविरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहाँ संकलित हुआ था। तो इसका आंसर है सी ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। प्रश्न नंबर 12, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? ए सारनाथ में, बी श्रावस्ती में, सी वैशाली में या डी कुशीनगर में। तो इसका आंसर है डी कुशीनगर में। प्रश्न नंबर 13, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ए महाप्रजापति गौतमी, बी बिंबा, सी यशोधरा या डी महामाया। तो इसका आंसर है ए महाप्रजापति गौतमी। प्रश्न नंबर 14, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? ए वत्स, बी पाटलिपुत्र, सी कौशाम्बी या डी कश्मीर। तो इसका आंसर है बी पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? ए राजगृह, बी मगध, सी पाटलिपुत्र या डी समस्तीपुर। तो इसका आंसर है सी पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 16, गौतम बुद्ध का जन्म
कब हुआ था? ए 544 ईसा पूर्व में, या बी 558 ईसा पूर्व में, सी 561 ईसा पूर्व में, या डी 563 ईसा पूर्व में? तो इसका आंसर है डी 563 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 17, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, बी अशोक के समय में, सी कनिष्क के समय में, या डी इसमें से कोई नहीं? ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। प्रश्न नंबर 18, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? ए कुंडग्राम में, बी पावा में, सी वैशाली, या डी वाराणसी? तो इसका आंसर है बी पावा में। नंबर 19, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ए 20, बी 22, सी 24, या डी 14? तो इसका आंसर है सी 24। प्रश्न नंबर 20, जातक किसका ग्रंथ है? ए शैव, बी वैष्णव, सी जैन, डी बौद्ध? तो इसका आंसर है डी बौद्ध। प्रश्न नंबर 21, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए गया, बी वाराणसी, सी सारनाथ, या डी कुशीनगर? तो इसका आंसर है ए गया। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ए वेदों के प्रति उदासीनता, बी आत्मदमन, सी रीति रिवाजों की अस्वीकृति, या डी अहिंसा? तो इसका आंसर है बी आत्मदमन। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? ए नालंदा, बी गया, सी राजगृह, या डी बौद्ध गया? तो इसका आंसर है सी राजगृह। प्रश्न नंबर 24, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ए गया में, बी अजंता, सी सारनाथ, डी सांची? तो इसका आंसर है डी सांची। प्रश्न नंबर 25, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? ए अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, या बी कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, या सी कनिष्क, अशोक, आलाशोक, अजातशत्रु, या डी अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क? तो इसका आंसर है ए अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। प्रश्न नंबर 26, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ए उज्जैन, बी श्रावस्ती, सी पावा, या डी गांधार? तो इसका आंसर है बी श्रावस्ती। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? ए लुम्बिनी, बी ऋषिपतन, सी बोधगया, या डी कुशीनगर? तो इसका आंसर है सी बोधगया। प्रश्न नंबर 28, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? ए कपिल, बी पतंजलि, सी पाणिनि, या डी आलार कलाम? तो इसका आंसर है डी आलार कलाम। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ए 14 पूर्व, बी 14 उपपूर्व, सी 12 अंग, डी 12 उपांग? तो इसका आंसर है ए 14 पूर्व। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ए महासभा, बी छांदोग्य उपनिषद, सी अष्टाध्यायी, या डी भागवत पुराण? तो इसका आंसर है बी छांदोग्य उपनिषद। 31, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? ए विनय, बी अभिधम्म, सी जातक, डी सुत्त? तो इसका आंसर है सी जातक। प्रश्न नंबर 32, शरक वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ए पार्श्वनाथ और निरयनाथ पुत्र, बी अश्वजित और संजय वेलद्व पुत्र, सी ऋषभदेव और पार्श्वनाथ, डी ऋषभदेव और अरिष्टनेमी? तो इसका आंसर है डी ऋषभदेव अरिष्टनेमी। प्रश्न नंबर 33, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी समुद्रगुप्त? तो इसका आंसर है ए अशोक। प्रश्न नंबर 34, सांची क्यों विख्यात है? ए चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, सी गुहा चित्रकारी, डी अशोक के शिलालेख? तो इसका आंसर है बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। प्रश्न नंबर 35, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ए विपिन,
बी प्रभास, सी जमाली, डी योशुद। इसका आंसर है सी जमाली। प्रश्न नंबर 36, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ए आबू, बी पावा, सी पाटलिपुत्र, डी वल्लभी। तो इसका आंसर है डी वल्लभी। प्रश्न नंबर 37, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ए सुधर्मन, बी वज्रस्वामी, सी गोसाल, डी मल्लीनाथ। तो इसका आंसर है ए सुधर्मन। प्रश्न नंबर 38, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी लोकायत मत, डी हिंदू धर्म। तो इसका आंसर है बी जैन धर्म। प्रश्न नंबर 39, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ए अश्वजित और संजय वेल दो पुत्र, बी ऋषभदेव और पार्श्वनाथ, सी ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, डी पार्श्वनाथ और निरयनाथ पुत्र। तो इसका आंसर है सी ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। प्रश्न नंबर 40, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ए सल्लास, बी लक्ष्मी, सी शाक, डी जांत्रिक। तो इसका आंसर है डी जांत्रिक। प्रश्न नंबर 41, महावीर की माता कौन थी? ए त्रिशला, बी देवानंदी, सी यशोदा, डी अनुजा। तो इसका आंसर है ए त्रिशला। प्रश्न नंबर 42, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? ए महात्मा गांधी को, बी गौतम बुद्ध को, सी माओ से तुंग को, डी अकबर को। तो इसका आंसर है बी गौतम बुद्ध को। प्रश्न नंबर 43, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ए चोलों ने, बी चंदेलों ने, सी चालुक्यों ने, सोलंकियों ने, या डी राष्ट्रकूटों ने। उसका आंसर है सी चालुक्यों और सोलंकियों ने। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? ए प्रसेनजित, बी बिंबिसार, सी गौतम बुद्ध, डी मिलिंद। तो इसका आंसर है डी मिलिंद। प्रश्न नंबर 45, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? ए हीनयान, बी महायान, सी शून्यवाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए हीनयान। प्रश्न नंबर 46, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ए मोग्गलान, बी सुभद्र, सी आनंद, डी सारीपुत्र। तो इसका आंसर है बी सुभद्र। प्रश्न नंबर 47, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ए गांधार, बी कन्नौज, सी नालंदा, डी वैशाली। तो इसका आंसर है सी नालंदा। प्रश्न नंबर 48, नागार्जुन कौन थे? ए ग्रीक राजा, बी वैष्णव संत, सी जैन मठवासी, डी बौद्ध दार्शनिक। तो इसका आंसर है डी बौद्ध दार्शनिक। प्रश्न नंबर 49, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? ए 24वें, बी पहले, सी 10वें, डी 18वें। तो इसका आंसर है ए 24वें। प्रश्न नंबर 50, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? ए नागसेन, बी महाकश्यप, सी धर्मसेन, डी अजातशत्रु। तो इसका आंसर है बी महाकश्यप। प्रश्न नंबर 51, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी सौरसेनी। तो इसका आंसर है सी पाली। प्रश्न नंबर 52, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए श्रवणबेलगोला में, बी लुम्बिनी, सी गुलमले, डी पावापुरी। तो इसका आंसर है डी पावापुरी। प्रश्न नंबर 53, जियो और जीने दो किसने कहा है? ए महावीर स्वामी, बी गौतम बुद्ध, सी महात्मा गांधी, डी विनोबा भावे। तो इसका आंसर है ए महावीर स्वामी। प्रश्न नंबर 54, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? ए बंगाल के सेन, बी गुजरात के चालुक्य, सी बंगाल के पाल, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी गुजरात के चालुक्य। प्रश्न नंबर 55, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ए पार्श्वनाथ, बी अजितनाथ,
सी ऋषभदेव, डी अरिष्टनेमी। तो इसका आंसर है सी ऋषभदेव। प्रश्न नंबर 56, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ए जैन धर्म, बी हिंदू धर्म, सी ईसाई धर्म, डी बौद्ध धर्म। तो इसका आंसर है डी बौद्ध धर्म।